This evening I'm going to talk to you three things. आज शाम को मैं आप लोगों से 3 बातें करना चाहता And हूं। I believe that these three things may be so relevant for all young people who are here. और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 बातें हैं वो हम सभी नौजवान लोग जो यहाँ मौजूद हैं हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। Now I bring these three principles from Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय से इस 3 सिद्धांतों को या इन 3 विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। So if you have your Bibles in your hands, turn with me to Philippians chapter 3. अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय की तरफ आए। Now I still remember speaking from the book of Philippians last time in Kagadia Assembly. और मुझे अभी भी याद है कि अंतिम बार जब हम मिले थे तब भी मैंने फिलिपियों की पत्री से प्रचार किया था। I presume that was from chapter 4. और मैं उम्मीद करता हूं अगर मेरा याद ठीक है तो 4थे अध्याय से आप लोगों के सामने विचार व्यक्त किए थे। But today from chapter 3 we are going to learn 3 principles. लेकिन आज 3 अध्याय से 3 सिद्धांतों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। If you read if you do a plain reading, it may not be so clear to you. 3 अध्याय को अगर आप सामान्य रूप से पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ये 3 बातें शायद नजर ना आए। But I want to highlight those 3 things from the overall idea of chapter 3. 3 अध्याय के सार को ध्यान में रखते हुए उन 3 विषयों को उभार कर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। I hope I told you last time the theme of the book, the subject matter of the book of Philippians is Christ-like mind brings joy in our lives. मुझे अगर मेरा याद ठीक है और मैं विश्वास करता हूं कि बीते हुए समय में जब हम लोग मिले थे तो मैंने आप लोगों को फिलिपियों के पत्री का विषय वस्तु बताया था जो ये था कि मसीह जैसे स्वभाव या मसीह जैसा मन हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न करता है। So in chapter 3 the main subject matter is we need to have a spiritual mind. तो इस किताब में जो प्रमुख विषय है वो ये है कि हमारे अंदर या हम में एक आत्मिक मन होना चाहिए। Do not take glory in flesh. शरीर में और शारीरिक बातों में कोई भी महिमा ना प्राप्त करें। Do not boast about our background. हमारे पृष्ठभूमि के विषय में आप घमंड ना करें। Do not boast about our resources, our property and education. हमारे साक्षरता, हमारे पृष्ठभूमि और हमारे संपत्ति पर आप कभी भी या हम कभी भी घमंड ना करें। So in the first couple of verses Paul says that I had all these things but I do not want to boast on those things, but I want to boast on the Lord Jesus Christ. तो पहले कुछ पदों में प्रेरित पौलुस ये प्रस्तुत करते हुए कहता है कि देखिए घमंड करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन उन चीजों पर घमंड ना करते हुए मैं मसीह में घमंड करता हूं। Now in chapter 3 if you notice Paul says that my background, my physical strength, my education, my family, all these things are unimportant or it is not significant. प्रेरित पौलुस ये बताने का प्रयास करता है कि मेरा पृष्ठभूमि और मेरा साक्षरता, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, ये सारी बातें मेरे लिए अप्रधान है, मेरे लिए प्रधान नहीं है। We need to have a spiritual mind, spiritual perspective, and Paul emphasizes that in chapter 3. 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस इस बात को जोर देकर के कहता है कि हमारे अंदर एक आत्मिक मन होना चाहिए। I do not know what kind of mind you have. मैं नहीं जानता कि आपका मन कैसा है। I don't know what are your priorities in your life. मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या प्राथमिकताएं हैं। I don't know on what all things you boast in your life. और मैं ये भी नहीं जानता कि आप किन किन बातों में अपने जीवन में घमंड करते हो। What are our taste? What do we enjoy in our day-to-day Christian life? हमारे दैनिक मसीही जीवन में किन बातों में हम रुचि रखते हैं, किन बातों में हम दिलचस्पी रखते हैं। Do we have a spiritual mind? क्या हमारा मन भी आत्मिक है? Or are we carnal mind? या फिर हम शारीरिक मन वाले व्यक्ति हैं? Come with me to Romans 8. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय में आए। Now for your information, in Romans 8 the subject matter is the struggle between the spirit and the flesh.
आप लोगों की जानकारी के अनुसार रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का जो विषय वस्तु है वो है शारीरिक और आत्मिक मन के बीच में एक युद्ध। A spiritual man will have struggled till his last breath. एक आत्मिक मन जो है वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करता रहेगा। Now in chapter 7, Paul says that what a wretched man I am. 7वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है, हाय मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। I want to do good. मैं अच्छा करना चाहता हूँ। I want to think good. मैं अच्छा सोचना चाहता हूँ। I want to look at good things. मैं अच्छी बातों को देखना चाहता हूँ। I want to entertain good matters in my mind. मैं अपने मन में अच्छी और भली वस्तुओं को सोचना चाहता हूँ। But in verse 24 he says, लेकिन 24वें पद में वो कहता है, oh wretched man that I am. कितना अभागा हूं मैं, and I have this struggle in me. मेरे अंदर में ये एक घमासान युद्ध चल रहा है। Then in chapter 8 he says, और फिर 8वें अध्याय में वो कहता है, we are more than conquerors. हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं। We have victory over sin and flesh when we lead a life of spirit. जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, जब हम आत्मा का जीवन जीते हैं, तो हम पाप और सांसारिकता के ऊपर जी पाते हैं। Chapter 8 verse 6. 8 अध्याय का 6 पद। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 8 अध्याय 6 पद। Now I want to ask a question to all the young people who are online. जितने भी जवान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। See, look at the first part of verse 6. 6वें पद का पहला भाग को जरा देखिए। See, to be carnally minded is death. लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। What kind of death? किस प्रकार का मृत्यु? You think for a moment. जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। Paul says that to be carnally minded is death. पौलुस कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। Now, definitely it is not future or physical death. तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये शारीरिक मृत्यु के विषय में बात नहीं कर रहा। Now, if you look at the context here, अगर आप यहाँ का इस किताब का या इस अंश का पृष्ठभूमि देखेंगे, the death that is mentioned here is the spiritual death a believer can experience in his spiritual life. तो अगर आप इस किताब का और इस अध्याय का संदर्भ को देखेंगे, तो संदर्भ के अनुसार यहाँ पर ये जो मृत्यु है वो एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में होने वाला एक आत्मिक मृत्यु के बारे में है। Now we were dead people before our conversion. सही बात है, हमारे मन फिराए जाने से पहले हम पापी थे। The Lord has raised us from there. हमें प्रभु ने वहां से जीवित किया, जिलाया। Seated in the heavenly places. हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। We belong to the family of God. हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हुए। Then Paul says, फिर पौलुस कहता है, to be carnally minded is death. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। What does it mean by that? क्या मतलब है इसका? Our spiritual life can be dead if we are leading a carnal Christian life. तो कहने का तात्पर्य, अगर हम शारीरिक जीवन जिएंगे, शरीर पर मन लगाते हुए जिएंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन का मृत्यु हो जाएगा। Look at verse 13. 13वें पद को जरा देखिए। 8:13. 8वें अध्याय का 13वां पद। Yes. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13 पद लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Now it's a big subject. देखिए अब ये बहुत बड़ा विषय है ये। Now verse 6 to 12 I just omitted and I was reading verse 13. तो अभी 7वें पद से लेकर के 12वें पद को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और 13वें पद को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा। Look at verse 8. 8वें पद को देखिए। Yes. और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। If you and I wants to please God, अगर आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, you may claim that you are a believer, तो आप कह सकते हो कि आप विश्वासी हो। but if you want to please God, लेकिन अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, you and I need to live in the spirit. तो आपको और मुझे आत्मा में जीवन जीना जरूरी है। One who lives in the flesh, controlled by the flesh, cannot please God. जो शरीर में जीता है और शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा नियंत्रित होता है,
वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। then how can I please God? तो मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? You know, Paul says in Colossians chapter 3 verse 1 and 2, कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय 1 और 2 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, seek those things which are above. उन बातों को जो ऊपर है उनके तलाश में रहो। Give priority for spiritual things. आत्मिक बातों को अपना प्रधानता बनाए, अपना प्राथमिकता बनाइए। Young people, are you struggling with your spiritual life? जवानों, क्या आप अपने आत्मिक जीवन को लेकर संघर्ष कर रहे हो? Are you struggling, on day-to-day basis? क्या आप अपने दैनिक मसीह जीवन में संघर्ष कर रहे हो? I will encourage you to do 3 things. तो मैं चाहता हूं कि आप इन 3 बातों को ध्यान रखें। If you want to have spiritual mind, अगर आपके अंदर आत्मिक मन होगा, first of all, learn the will of God. तो सबसे पहले परमेश्वर के इच्छा को सीखे, जाने। How we can know? हम कैसे जान सकते हैं? By studying God's word, परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा, by reading and meditating it, और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और इस पर ध्यान करने के द्वारा। Look at Ezra chapter 7. यजरा का किताब उसका 7वें अध्याय को जराइए। Ezra was a great man. यजरा बहुत ही महान एक व्यक्ति था, But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? Look at chapter 7 verse 10. एजरा का किताब उसका 7 अध्याय का 10 पद को देखिए। Yes, Ezra 7:10 says, एजरा का किताब उसका 7वें अध्याय का 10वें पद में लिखा है, Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने के लिए अपना मन लगाया। First of all, if you want to have a spiritual mind, अगर सबसे पहला आप चाहते हो कि आपका मन आत्मिक हो, learn the will of God. तो परमेश्वर की इच्छा को जाने। How can I learn the will of God? मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता By हूँ? studying and meditating God's word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा। Secondly, दूसरा, not just learning the will of God, केवल परमेश्वर का वचन सीखना ही नहीं, I need to do the will of God. मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार करना भी है। Now, I don't want to go take those verses. मैं उन पदों को और अधिक निकाल कर आपके सामने रखना नहीं If you चाहता। study 1 Samuel chapter 3, अगर आप पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय को पढ़ेंगे, verse 1 to 10, if you read there, Samuel says, thy servant is ready, Lord, speak to me. और अगर आप 1 से लेकर के 10 पद तक पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा जहां शमूएल कहता है कि हे प्रभु तू बोल, तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। Not just learning the will of God, केवल परमेश्वर के वचन का सीखना ही नहीं, and doing the will of God. परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करना भी। Thy servant is ready. आपका दास तैयार है। Young people, जवानों, are you ready to do the will of God? क्या आप परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो? First of all, knowing the will of God, सबसे पहले परमेश्वर के इच्छा को जानना, by reading and meditating God's word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन और उस पर मनन के द्वारा। Secondly, doing the will of God. दूसरा, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना। If you look at the life of Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, why did he come to this world? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? Now, Bible college students would say that he has come to this world to die for our sins. बाइबल स्कूल के जो विद्यार्थी है वो कह सकेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए बलिदान होने आया। That's not the complete answer. ये पूरा जवाब नहीं है ये। If you see John chapter, Gospel of John, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, he says, I have come to do the will of my Father. वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं। This evening, if you want to please the Lord, आज शाम को यदि आप चाहते हो कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, know the will of God, परमेश्वर की इच्छा को जाने, do the will of God, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, and thirdly, और तीसरा, teach this will of God. परमेश्वर की इस इच्छा को अन्य लोगों को सिखाए। I wish I had time to show you from Psalm number 119. भजन संगीता 119 से मेरा कामना है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको दिखा If पाता। you meditate verse 9 to 16, अगर आप 9 से लेकर 16वें पद तक पढ़ेंगे, the psalmist says, I'm not just knowing and doing, but I want to teach the will of God to others. तो यहाँ पर भजनकार कहता है कि केवल परमेश्वर के वचन को जानना या केवल परमेश्वर के वचन को पूरा करना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाऊं। So you and I need to have a spiritual mind. तो आपके और मेरे अंदर
एक आत्मिक मन होना बहुत जरूरी है। What kind of mind you and I have? किस प्रकार का मन आप और मैं रखते हैं? Now, if we don't have spiritual mind, अगर आप और मेरे अंदर आत्मिक मन नहीं है, that means we have worldly mind. तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर सांसारिक मन है, We have carnal mind. हमारा मन शारीरिक हो गया We है। are not pleasing God. हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं We कर are रहे trying हैं, to please others. हम दूसरों को प्रसन्न कर रहे We हैं, are trying to please our friends. हम हमारे दोस्तों को प्रसन्न कर रहे हैं। Now, are we pleasing God? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? If you study the whole chapter of Philippians 3, अगर फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय को आप पूरी रीति से पढ़ेंगे, Paul says, I have a spiritual mind. पौलुस कहता है कि मेरे पास या मेरा मन आत्मिक है। I don't boast on worldly, fleshly matters. इन सांसारिक और शारीरिक चीजों पर मैं कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। Then from verse 9 onwards, फिर 9वें पद से if you read till verse 11, 11वें पद तक अगर आप पढ़ेंगे, he says, I have some spiritual desires. तो प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे अंदर कुछ आत्मिक इच्छाएं हैं। Now, I wish I had some time to explain one by one. एक एक करके समझाऊं, ये तो मेरी बहुत ही दिली तमन्ना है। But I will encourage all of you from verse 9 to 11, if you read, Paul has some spiritual desires in his life. मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इन विषयों को ध्यान रखें, ध्यान दें कि कैसे प्रेरित पौलुस 9 से लेकर के 11 पद तक अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। See last part of verse 8. 8वें पद का अंतिम भाग को देखिए, I may win Christ. लिखा है मैं मसीह को प्राप्त करूं। Now that is one of his desires. ये उसका एक इच्छा है। Secondly, दूसरा, verse 9. 9वें पद में I may be found in Christ. लिखा है मैं मसीह में पाया जाऊं। What does it mean by that? क्या मतलब है इसका? You know, in the original language, the tone is that how you put a plug in the switchboard. तो अगर आप मूल भाषा में इस शब्द का अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे तो मानो स्विच बोर्ड में जैसे ही आप प्लग को अंदर डालते हैं उससे संबंधित है। I want to be plugged in Christ. मैं चाहता हूं कि मैं स्विच बोर्ड से जो मसीह है उसके साथ जुड़ जाऊं। Was he not plugged in Christ? क्या वो मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? When he writes his epistle, he was in prison. जब वो इस पत्री को लिख रहा है तो वो कैद खाने में है। He planted many churches. कई कलीसियाओं का स्थापना किया है। He had direct revelation from the Lord. पर मैं प्रभु यीशु मसीह से उसे सीधा सीधा आमने सामने प्रकाशन मिला है। He was in the top in the graph among the apostles. और अगर आप प्रेरितों का अगर मापदंड लेंगे तो उसमें वो चरम सीमा सब सूची में सबसे ऊपर है। Then still he says, फिर भी वो कहता है I want to be plugged in Christ. मैं मसीह के साथ जुड़ जाना चाहता All हूं। those who are in ministry, जितने भी जितने भी भाई सेवा में हैं, all Bible college students, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी, all young people who attend youth camp regularly, और हर एक नौजवान लोग जो यूथ का सभा, जवानों के सभा नियमित रूप से भाग लेते हैं, are you plugged in Christ? क्या आप मसीह में जुड़े हुए There हैं? is a saying in English like this: अंग्रेजी में एक कहावत है, near to the church but away from Christ. अंग्रेजी में एक कहावत है जो इस प्रकार जाता है, कलीसिया के बहुत करीब है लेकिन मसीह से बहुत दूर है। That danger can happen to our lives also. ऐसा एक खतरा हमारे आत्मिक जीवन में भी हो सकता है। Paul says, you know, I am in ministry. पौलुस कहता है कि मैं सेवकाई में हूँ, I write the revelations of God. मैं परमेश्वर की ओर से मिला हुआ प्रकाशन को लिखता But हूँ, my desire in my life is to be plugged in Christ. लेकिन मेरे मन की हार्दिक तमन्ना यही है कि मैं मसीह के साथ जुड़ जाऊं। Young people, जवानों, are we devoted to Christ? क्या हम मसीह के प्रति समर्पित हैं? Do we have that close intimacy with Christ? क्या हमारा यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठता है? Paul has so many other desires in his life, और पौलुस के कई इच्छाओं को हम लोग देख सकते हैं। and he had spiritual desires. आत्मिक इच्छाएं थी उसकी। Let me make a statement like this: एक वाक्य में ऐसा कहना चाहता if हूं, you and I have spiritual mind, अगर आपके और मेरे मन आत्मिक है then we'll have spiritual desires. तो आपके और मेरे इच्छा भी आत्मिक होंगे। Let me ask you a question. एक सवाल आप लोगों You को, don't have to study high funda theology for knowing it. इस बात को जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। You are a believer. आप एक विश्वासी You हैं। claim that you are a Christian. आप दावा करते हो कि आप एक मसीही हैं। What are your daily desires in your life? आपका दैनिक इच्छाएं क्या है? You write it down. आप लिख लीजिए।
Where do you spend your time the most? आप अपना अधिकांश समय कहाँ बिताते हो? What are your priorities? आपके जीवन की प्राथमिकताएं कहाँ हैं? Where is your mind? आपका मन कहाँ है? Who are your friends? आपके मित्र कौन कौन है? Where do you enjoy the most? आप किन लोगों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हो? How do you spend your time? आप अपना समय कैसे बिताते हो? And what are your desires in your life? और आपके मन की इच्छाएं क्या क्या है? Now, nothing wrong to you have a good job. अच्छा नौकरी होना गलत नहीं है. We all have a desire to get a good job, हम सब लोगों के मन में इच्छा होता है कि एक अच्छा नौकरी मिले, good family, अच्छा परिवार, good wife, अच्छी पत्नी, good partner, अच्छा सहयोगी, good children, अच्छे बच्चे, good car, अच्छा कार, good house. अच्छा घर. Nothing wrong in desiring for these things. इन बातों का चाह करना बुरा नहीं है. Now, if God gives you all these, अगर प्रभु आपको ये सब दे देता है, what is next? अगला क्या है? Will you end your life if God gives you all this? अगर परमेश्वर आपको ये सब दे देता है तो क्या आप अपना जीवन समाप्त कर देंगे? See, most of the time our desires are all fleshy and carnal and downward and earthly. कई बार अधिकांश समय हमारी इच्छाएं सांसारिक, शारीरिक और इस जगत का मोह माया में है. You know why that happens? मालूम है ये ऐसा क्यों होता है? We are carnal minded. क्योंकि हम शारीरिक मन वाले हैं. When I checked my life, जब मैं अपने जीवन को परख के देखता हूँ, when I have spiritual mind, I have spiritual desires in my life. जब मेरा मन आत्मिक है तो मेरी इच्छाएं भी आत्मिक हो जाती When हैं. I have spiritual desires, जब मेरे अंदर आत्मिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, I have one more thing. एक और बात है. Let's read verse 14 and close. हम 14वें पद को पढ़ करके समाप्त करेंगे. Yes. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14वां पद. Yes. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया. Now he is talking about running marathon here. यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक दौड़ने के लिए एक रेस का बात है. I am pressing toward that mark. मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं. Let me put it in this way. मैं इस प्रकार से कहना चाहता I हूं, have a goal in my life. मेरे जीवन में एक लक्ष्य है. This evening we played football in our BBTI ground. आज शाम को हम लोगों ने बीबीटीआई में फुटबॉल खेले. We put 5 goals. हम लोगों ने 5 गोल डाले. And our strive and our our hard work was to put the goal. और उस मैदान में रहते हुए हमारा एक ही प्राथमिकता था, हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम जाकर के गोल डालें. I had been to many nations in this world. मैं इस दुनिया के कई अलग-अलग देशों में गया. I've seen different language groups. मैंने अलग-अलग भाषा के लोगों से बातें की. They all say goal. सब लोगों के भाषा में ये एक ही शब्द है, गोल. Do you have any goal in your life? क्या आपके जीवन में कोई लक्ष्य है? I'm talking about spiritual goal. मैं आत्मिक लक्ष्य का बात कर If you have not set any spiritual goal in your life, अगर आपने अभी तक अपने जीवन में कोई आत्मिक लक्ष्य नहीं go रखा, back and see what did I say before. तो आप पलट करके देखना मैंने आपको क्या क्या I बताया. said if you have a spiritual mind, हमने बताया कि अगर आपका मन आत्मिक है you will have spiritual desire. तो आपके अंदर इच्छाएं भी आत्मिक होगी. When you have spiritual desire, जब आपके अंदर आत्मिक इच्छाएं उत्पन्न you होगी, will set a spiritual goal in your life. तो आप अपने जीवन में आत्मिक लक्ष्य भी रखें. Have you set any spiritual goal in your life? क्या आपने अपने जीवन में कोई आत्मिक लक्ष्य रखा है? I presume that there are more young people from Bihar than other states here in this Zoom program. मैं ऐसा विचार करता हूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस वक्त इस जूम में अधिकांश जवान लोग बिहार से हैं. Now, have you set any spiritual goal for Bihar? बिहार के लिए क्या आपने कोई आत्मिक लक्ष्य तय किया है? Okay, you are not worried about Bihar. चलो ठीक है, आप बिहार के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं. You about your own district? अगर क्या आपने बिहार के अपने जिले के लिए कोई आत्मिक लक्ष्य No, तय किया uncle, है? I have no goal for my district also. ना अंकल, मेरे पास मेरे जिला के लिए भी कोई लक्ष्य नहीं. Have you set any spiritual goal for your town? आपने अपने शहर के लिए Your कोई assembly? लक्ष्य रखा है? Your assembly? आपका कलीसिया? Have you set any goal for your family? आपने अपने परिवार के लिए कोई आत्मिक लक्ष्य रखा है? Then live. छोड़ दीजिए इन सब At least बातों को. have you set
any spiritual goal for your personal Christian life? क्या आपने अपने व्यक्तिगत मसीही जीवन के लिए कोई लक्ष्य रखा है? Set a goal in your life. अपने जीवन में एक लक्ष्य रखें Then you strive towards that. और उस लक्ष्य की ओर दौड़े। Pray about it. इसके विषय में प्रार्थना करें, Work hard. कठिन परिश्रम Then करें you can achieve it. और तब जाकर के आप उसे हासिल करें। This is my prayer for all the young people who have joined this evening. आज शाम को जुड़े हुए हर एक नौजवानों के लिए मेरा यही If प्रार्थना you है। have spiritual mind, अगर आपके अंदर आत्मिक मन है, then you will have spiritual desires. तो आपकी इच्छाएं भी आत्मिक होंगी। Then you will set a spiritual goal in your life. तब जाकर आप अपने जीवन में आत्मिक लक्ष्य तय करेंगे। Why don't we examine ourselves? क्यों ना हम अपने जीवन को परख कर देखें। Lord, why I am not spiritually minded? प्रभु, मैं आत्मिक मन वाला क्यों नहीं? That means I am carnally minded. अगर मैं आत्मिक मन वाला नहीं हूं, इसका अर्थ है कि मैं शारीरिक मन वाला हूं। I enjoy in so many other things than spiritual things, assembly and the word of God. परमेश्वर का वचन, कलीसिया, आत्मिक बातें, इन सब से ज्यादा मैं दूसरे बातों में मन लगाता हूं। That's why I have only physical and fleshy desires in my life. इसीलिए मेरे अंदर में केवल शारीरिक अभिलाषाएं ही है। And that's why I am unable to set any spiritual goal in my life. और यही कारण है कि मैं अपने जीवन में कोई आत्मिक लक्ष्य भी ना रख पाया। Don't stop the study here. इस अध्ययन को यहाँ समाप्त न करें। From chapter 3 you can find some more. तीसरे अध्याय से आप और भी बातें प्राप्त कर सकते But we हैं। are stopping here लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं with one more question. एक और सवाल के साथ। Are you spiritually minded? क्या आप आत्मिक मन वाले Do हैं? you have spiritual desires? क्या आपकी इच्छाएं आत्मिक Have हैं? you set any spiritual goals in your life? क्या आपने कोई भी आत्मिक लक्ष्य तय Young किया? people, you have a long life to go. जवानों, काफी लंबा उम्र है You आपका। can do greater things than Samson de Cruz and many other servants of God. सैमसन डिक्रूज जैसे परमेश्वर के और अनुभवी दासों से कई गुना ज्यादा काम आप कर सकते हो। You are precious for God. परमेश्वर के लिए आप बहुमूल्य हो। Only thing that you need to do, have spiritual mind. केवल इतना कि आपका मन आत्मिक होना चाहिए। Find taste in spiritual things. आत्मिक बातों में आप दिलचस्पी लेना शुरू करें। Then you will have spiritual desires in your life. तब जाकर आपके अंदर आत्मिक इच्छाएं उत्पन्न होगी। Then you can set spiritual goals in your life. और फिर आप आत्मिक लक्ष्य तय कर सकते हैं। Thank you for inviting us. हमें निमंत्रण देने के लिए May the शुक्रिया। Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। We are praying for you all. हम आपके लिए प्रार्थना करते May हैं। the Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।